हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल असाइनमेंट। ये असाइनमेंट डीएवी स्कूल का है एंड इन दिस असाइनमेंट 24 क्वेश्चंस आर देयर। सो चलो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a plus b plus c is equal to 0, we have to show that b plus c whole square by 3bc plus c plus a whole square by 3ac plus a plus b whole square by 3ab is equal to 1. Okay, so first it is given a plus b plus c दैट इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम b प्लस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो b प्लस सी इधर रहेगा, अगर हम a को उधर लेके जाएंगे तो b प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस a। एंड देन अगर हम c प्लस a की वैल्यू फाइंड करते हैं, c प्लस a वी विल कीप ऑन लेफ्ट साइड एंड b जाएगा राइट हैंड साइड, एंड a प्लस b की वैल्यू होगी a प्लस b इज इक्वल टू माइनस सी। ये तीनों वैल्यूज निकालने के बाद हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। We will take the left hand side, b plus c whole square by 3bc plus c plus a whole square by 3ac plus a plus b whole square by 3ab. So b plus c, value of b plus c minus a whole square by 3bc plus c plus a minus b whole square by 3ac plus a plus b value is minus c whole square by 3ab. नाउ अगर हम माइनस का होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो इट बिकम a स्क्वायर बाय 3bc प्लस b स्क्वायर बाय 3ac प्लस c स्क्वायर बाय 3ac। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम। 3bc 3ac 3b, इन सब का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3abc। ओके, यहाँ पे 3bc पहले से ही है तो क्या नहीं है, a, तो हम न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से। सो इट बिकम a क्यूब। सेम यहाँ पे b नहीं है तो हम न्यूमरेटर को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, b क्यूब। एंड यहाँ पे 3ab है, c नहीं है तो हम न्यूमरेटर को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज बिकम c क्यूब। ओके, प्लस इसको हम z की फॉर्म में भी, एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम a b c की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम एक्स वाई जेड से करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ए बी सी है सो हम ए बी सी यूज करेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके, तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। तो जो 3a प्लस बी सी है वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, पुट वैल्यू। सो न्यूमरेटर विल बिकम 3abc प्लस a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बाय 3abc. Denominator is 3abc. Okay, so if a, in question it is already given, if a plus b plus c is equal to 0, so now we will put the value of a plus b plus c is equal to 0. 3abc plus 0 into that, a square plus b square plus c square minus ab, into this what it comes, 0। क्योंकि जब भी हम जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो, और प्लस में है इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास, 3abc। सो इट बाय 3abc दैट इज 1, और वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो जो हमें शो करना था हमने वो कर दिया। And the second question is, if AB plus BC plus CA is equal to 0, then find 1 by A square minus BC plus 1 by B square minus CA plus 1 by C square minus AB। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में बी सी सी ए और ए बी है, तो इन सब के लिए हम पहले इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम अगर ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, माइनस, ये दोनों टर्म्स उधर माइनस जाएंगी तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, बी सी प्लस सी ए। अब बी सी की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो सेम दोनों टर्म उस साइड जाएंगी, तो सी ए माइनस सी ए प्लस ए बी, माइनस हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, और सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए बी प्लस बी सी। ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर दी हम। अब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, सो इट बिकम 1 बाय ए स्क्वायर एज इट इज। हमें बीसी की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ माइनस पहले से है और ये माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस, क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ए प्लस ए बी प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, सेम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी ए की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी सी। फिर हमारी सी स्क्वायर ए बी की वैल्यू क्या है, प्लस बी सी प्लस
सी। ओके, सो चेक करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो हम इस कंप्लीट में से हमने पहले क्या कॉमन ले लिया, ए, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर में से ए, और यहाँ पे सी प्लस यहाँ बी। यहाँ से जब हम बी कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ बी प्लस ए प्लस यहाँ से हमारे पास सी, प्लस यहाँ से हमारे पास सी कॉमन लेने के बाद सी प्लस बी प्लस ए। सो हमारे पास सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। ओके, सो अगर हम बाहर ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास अंदर बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये 1, ठीक है, 1/b प्लस 1/c। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम, तो हम 1 बाहर रखेंगे, 1/a प्लस b प्लस c को, अंदर हम एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम आएगा a इंटू बी इंटू सी, तो यहाँ पे हमारे पास a पहले से ही है तो b इंटू सी प्लस यहाँ पे b है तो यहाँ पे a इंटू सी प्लस यहाँ पे c है थर्ड में, तो हमारे पास एक्स्ट्रा है ए बी, तो हम ए बी के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ए बी। ओके, चेक करो, क्वेश्चन में गिवन था कि इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो भी है हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0/a बी से 0 समथिंग दैट बिकम 0, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट ऑल्सो बिकम 0। And the question number third is, without actual division, prove that 2x raised to the power 4 minus 6x raised to the power 3 plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2। मतलब हमें डिवीजन नहीं करना है लेकिन हमें शो करना है कि इससे डिवाइड होता है। सो सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसको लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x raised to the power 4 minus 3x square plus 3x minus 2 and gx is equal to x square minus 3x plus 2। ओके, सो एफ एक्स हमारा जी एक्स से कब डिविजिबल होगा, जो हमारे इसके फैक्टर्स होंगे, अगर हम उनको इसमें वैल्यू फैक्टर थ्योरम से वैल्यू पुट करेंगे एंड द रिमाइंडर विल बी 0 देन। सो हम सबसे पहले जी एक्स को फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वो हमारे कौन से दो फैक्टर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर आना चाहिए, और एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 3x, जो कि होना चाहिए हमारा माइनस का। ओके, सो दैट इज 2x और x, क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 लेफ्ट, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, ये दोनों सेम है तो x माइनस 2 और x माइनस 1। सो दस fx is divisible by gx if, जो यहाँ से हमारी x की वैल्यू अगर चेक करते हैं, हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2, x माइनस 1 0 रखेंगे x आ जाएगा 1, तो ये जो दोनों हमारी x की वैल्यूज हैं अगर इसे हम एफ एक्स में पुट करते हैं और उसके बाद हमारा 0 आता है, तो इफ f1 0 एंड f2 0, सो नाउ हम चेक करते हैं कि अगर हमारा f1 क्या होगा, f1, तो जहां जहां पे हमारा x है वहां वहां पे हमें क्या रखना है 1, तो 2 इंटू 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इट विल कम ऑलवेज 1, सो 2 minus 6 plus 3 plus 3 minus 2, 2 cut down with 2 minus, it will come minus 6 plus 6, that will come 0, means कि f in function f when we put x so it the remainder comes 0 by factor theorem। so अब हम ट्राई करते हैं f2 के लिए, f2, ठीक है, तो जहां जहां पे x है वहीं पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 6 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 2 माइनस 2, सॉल्व करते हैं, 2 रेज टू द पावर 4, 2 2 4 एंड 4 4 16 माइनस 6 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2, ये करने से हमें याद रहता है कि हमें पहले 4 और 6 को ऐड नहीं करना, पहले हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम अंडरलाइन कर लेते हैं जो ब्रैकेट्स के साथ होते हैं, 16 2 32 माइनस 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2। ओके, सॉल्व करते हैं इसे, 32 प्लस 12 44, 32 प्लस 12 44 माइनस 48 6 माइनस 2 plus 4, 44 plus 48 minus 48, that is also 0, hence
2x raised to the power 4 minus 6x raised to the power 3 plus 3x raised to the power 2 plus 3x minus 2 is exactly divisible by x square minus 3x plus 2. In short we can say fx is, क्योंकि हमने वो वहां पे लेट किया था, divisible by gx. And the question number 4 is find a if x plus a is a factor of x raised to the power 4 minus a square into x square plus 3x minus a. So first thing we will do, let px is equal to x4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए. ओके, इससे पहले मैं आपको एक बार एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे हमारे पास x माइनस कुछ भी है, x माइनस के अगर फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल का, p x कोई भी पॉलिनोमियल है, तो x माइनस के अगर उसका फैक्टर है तो जब हम p x की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं k, क्योंकि x माइनस के इक्वल टू 0 तो x हो जाएगा पॉजिटिव k. अगर वो 0 आता है तो ये क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर. ये वाइस वर्सा होता है कि इसका फैक्टर है तो ये 0 आएगा, और अगर ये 0 आता है तो ये इसका एक फैक्टर है. ओके, सो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू दिस, इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. अगर ये इसका फैक्टर है एक्स प्लस ए, अगर एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, p माइनस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो जब हम p माइनस ए पुट करते हैं तो माइनस ए रेज टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे फिर से माइनस ए रेज टू द पावर 4. अगेन पावर जब भी पॉजिटिव होती है तो बाहर पॉजिटिव ही आता है, ए रेज टू द पावर 4, और यहाँ पे ए स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, और यहाँ पे माइनस 3a एंड माइनस ए. यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3a, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए. ये इससे कट हो जाएगा. माइनस 3a एंड माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस 4a इक्वल टू क्या होगा हमारा 0, क्योंकि इन्होंने कहा ये इसका फैक्टर है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की, तो यहाँ से a की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0. एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज factorize 2x raised to the power 4 plus x raised to the power 3 minus 14x raised to the power 2 minus 19x minus 6. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास जो पहली दो टर्म है यहाँ से हमारे पास x रेज टू द पावर 3 कॉमन आ रही है, जो कि हमारी इन दोनों से कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2x बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 बच जाएगा. यहाँ से हम इस कंप्लीट में से हम माइनस ले लेते हैं क्योंकि तीनों टर्म हमारी माइनस की हैं, तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 19x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6. ओके, सो ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है, ये पहली दो टर्म. अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, मल्टीप्लाई करना है हमें 14. हमारे ऐसे दो फैक्टर्स होने चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 14 6 हमारा क्या होता है 84 आए, और प्लस माइनस अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाए 19. तो हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं 12 एंड 7. 12 7 का 84 एंड 12 प्लस 2 7. बाकी सब कुछ हमारा एज इट इज चलता रहेगा. एक्स क्यूब 2x प्लस 1 माइनस एज इट इज ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 14x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x प्लस 6. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 7x प्लस 6. यहाँ पे पहले से ही 7x प्लस 6 है तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 1 7x प्लस 6. अब हमारे पास ये दोनों सेम है तो यहाँ पे 7x प्लस 6 और 2x प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस एज इट इज यहाँ पे हमारे पास आ गया था x क्यूब 2x प्लस 1 सेम x क्यूब 2x प्लस 1. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2x प्लस 1 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 1 है. अगर हम बाहर कॉमन लेते हैं 2x प्लस 1 तो हमारे पास अंदर बचेगा x क्यूब माइनस 7x माइनस 6. अभी माइनस हमने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास अब हमें इसको भी फैक्टराइज करना है. अगर ये 1 और 2 मार्क्स में तो हम इसका इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन अब हमें इसको भी फैक्टराइज करना है. इसको फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले x क्यूब माइनस 7x माइनस 6 में हम बाय हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है वहां पे हम पुट करके देखेंगे x को माइनस 1. अगर, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हमारा प्लस 1 करेंगे तो ये सब कुछ चेंज हो जाए, तो हम x की जगह पे हम माइनस 1 पुट करते हैं. माइनस 1 पहले, सबसे पहले हम प्लस 1 माइनस 1 से ही ट्राई करते हैं. माइनस 1 क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 1 माइनस 6, ये आ गया माइनस 1, ये हो गया हमारे पास प्लस 7 माइनस 6. तो माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 प्लस 7 कट हो गया हमारा 0 आ गया. मीन्स x की वैल्यू जो है माइनस 1 वो क्या सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को. सो x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 का, तो हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं. हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6.
सबसे पहले हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म होती है, हाईएस्ट पावर होती है या जो डिग्री होती है उससे मल्टीप्लाई वो चाहिए होती है हमें। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी x रेज टू द पावर 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास x क्यूब आ जाएगा, इससे करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर। यहाँ पे साइन माइनस के होंगे, ये कट जाएगा। उसके बाद हम नीचे माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 6, अब हमें चाहिए x स्क्वेयर, तो और वो भी माइनस का, तो हम इसको माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड इससे करेंगे तो माइनस x, ये हमारा कट हो जाएगा। माइनस 7x और ये प्लस x हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6। अब हमें यहाँ पे 6x चाहिए है, वो भी माइनस, तो हम माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x माइनस 6, और ये हमारा कट होके 0। तो हमारे पास यहाँ पे इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो एक तो x प्लस 1 फैक्टर आ गया, और दूसरा हमारा क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 6, और बाहर हमारा क्या है 2x प्लस 1। क्लियर? सो नाउ अब हमें इसको भी फैक्टराइज करना है, तो ये क्या हमें मल्टीप्लाई करें तो क्या चाहिए 6, वो भी माइनस का, अगर हम या फिर अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमें माइनस 1 चाहिए। तो हमें 3 इंटू 2 लेंगे हम तो वो 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस 6 आना चाहिए, तो और यहाँ पे एड सब्ट्रैक्ट में माइनस 1, तो हमने जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको क्या कर दिया 3। तो एज इट इज 2x प्लस 1 x प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से दोनों में से x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3, दोनों में सेम हो गया हमारे पास, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस 1, जो हमारा पहले से हमने फाइंड कर रखे हैं फैक्टर्स, एंड यहाँ पे 2x प्लस 1। सो आफ्टर फैक्टराइजेशन दिस इज द आंसर। क्लियर? And the question number 6 is, show that x minus 1 is a factor of x raised to the power 10 minus 1 and x raised to the power minus x raised to the power 11 minus 1. So सबसे पहले हम let करेंगे, let px is equal to x raised to the power 10 minus 1 and qx is equal to x raised to the power 11 minus 1. अगर x minus 1 इनका फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का, तो वैल्यू ऑफ px एंड qx क्या होगी हमारी इज 0। ठीक है, वो कैसे होगी, तो x माइनस 1 को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम सबसे पहले p1 निकालते हैं, जो कि 1 रेज टू द पावर 10 माइनस 1, 1 रेज टू द पावर 10 क्या होगा हमारे पास 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे qx के लिए q जो हमारा पॉलिनोमियल है qx है हमारे पास x रेज टू द पावर 11 माइनस 1, सो q1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 रेज टू द पावर 11 माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो हम राइट करेंगे p1 एंड q1 आर क्या है हमारे पास 0। सो px एंड gx वो हमारे क्या है x रेज टू द पावर 10 माइनस 1 एंड x रेज टू द पावर 11 माइनस 1, दोनों px एंड क्या हमारे gx ये जो है। सो इन दोनों का हमारा फैक्टर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px एंड qx। And the question number 7 is, simplify a square minus b square whole raised to the power 3 plus bracket b square minus c square whole raised to the power cube plus c square minus a square whole raised to the power 3 by a square minus b, a minus b power 3 plus b minus c again power whole the power 3 plus c minus a whole the power 3। इनसे हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है, दैट इज जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हमारा क्या होता है a प्लस b प्लस c, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, हमारी आइडेंटिटी ये होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो हमारा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो हमारी ये आइडेंटिटी हो जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो सबसे पहले इसमें यूज करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जो वैल्यू है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी की जो वैल्यू है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन ए 1 प्लस 1 माइनस दिस विल कट डाउन विद दिस माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी इसके साथ कट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही हम चेक करेंगे a माइनस बी
प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से ए कट डाउन, बी से बी, सी से सी, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इन आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो हम इक्वल रख देंगे 3ab से। सो दैट इज 3a की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम इन डिनोमिनेटर 3, a minus b, b minus c, c minus a। ओके, 3 will cut down with 3। यहाँ पे a square minus b square, फिर से हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज a plus b, a minus b, b square minus c square, b plus c, b minus c, c square minus a square, c plus a, c minus a, and in denominator that is a minus b, b minus c, and c minus a, c minus a, c minus a, b minus c, a minus b। So what comes in the end? A plus b, b plus c, c plus a, and that is the answer. And the question number 8 is simplify x plus y whole raised to the power 3 minus x minus 1 whole cube minus 6y x square minus y square। यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है कि a क्यूब इस कंप्लीट x प्लस वाई को हम a लेट कर लेते हैं, x माइनस वाई को हम b लेट कर लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब, और जो हमारी आइडेंटिटी होती है 3ab इंटू a माइनस b। ओके, या फिर हम इसको सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इनकी आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। सबसे पहले अगर हमारा ए हम लेट करेंगे क्योंकि ए में, क्योंकि एक बार ये माइनस में भी है, ए प्लस बी होल रेज टू द पावर क्यूब को हम कैसे ओपन करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, बाहर माइनस रहेगा एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, एंड माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6y को करेंगे 6x स्क्वायर वाई प्लस 6y क्यूब। ओके, सो यहाँ पे जहां जहां पे y की पावर क्या थी हमारे पास ऑड, वहां पे y क्या हो जाएगा माइनस। सो अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, सो हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, and that is minus 3xy square, this minus plus plus minus minus 6x square y plus 6y cube। अब चेक करते कुछ कट रहा है, x क्यूब से x क्यूब कट रहा है और xy स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर और दिस 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया। लिख लेते हैं हम आगे 3x स्क्वायर y, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस 3x स्क्वायर वाई, इस y क्यूब को हम लिख लेते हैं यहाँ, फिर y क्यूब को लिख लेते हैं हम यहाँ, फिर मतलब हमने टर्म्स को क्या कर दिया, जो सेम फैमिली से उनको साथ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3xy स्क्वायर, जिनमें y स्क्वायर है वो वाली टर्म यहाँ पे माइनस 3xy स्क्वायर। काउंट कर लो टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 is missing, that is 6y क्यूब लिख चुके हैं हम, माइनस दैट वी हैव नॉट रिटन माइनस 6x स्क्वायर वाई, राइट। इससे हमारा क्या होता है, ध्यान अच्छे से रहता है कि हमने क्वेश्चन में कुछ मिस तो नहीं कर दिया। यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे, 6x स्क्वायर वाई होगा, यहाँ पे माइनस है तो हमारा ये इन दोनों से कट जाएगा, वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब 1 1 है इनके दोनों के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे 6 है तो ये क्या हो गया हमारा 8y क्यूब। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर से a स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर। Question number 9 is if the polynomials 2x cube plus ax square plus 3x minus 5 and x cube plus x square minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 2, then find the value of a। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे जो हमारे दोनों रिमाइंडर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं उनको, लेट fx is equal to 2x cube plus ax square plus 3x minus 5 and gx क्या हो जाएगा हमारे पास x cube plus x square minus 4x plus a। हमने दोनों को कर लिया। अगर ये डिवाइड करते हैं हम x minus 2 से, तो जब हम बाय फैक्टर थ्योरम क्या यूज करेंगे हम, फैक्टर थ्योरम, x माइनस 2 से अगर इनको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, वैल्यू क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो हमारा f 2 क्या हो जाएगा हमारा, क्या आएगा
2 into 2 raised to the power 3 plus a into 2 raised to the power 2 plus 3 into 2 minus 5. 2 cube is 8. 2 8 is 16 plus 2 square 4. तो 4a plus 3 2 just 6 minus 5. इसको सॉल्व करेंगे 16 प्लस 6 कितना होता है हमारे पास, या 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, 16 प्लस 1 17 प्लस 4a, ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, क्या हो जाएगा रिमाइंडर, जब हमने एफ एक्स को किससे डिवाइड किया x माइनस 2 से। तो जब अब हम जी एक्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा g2 निकालेंगे हम, दैट इज x क्यूब 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस a, 2 क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8, 8 से 8 कट प्लस ए, तो ये क्या आ गया हमारा 4 प्लस ए, ये भी हमारा क्या हो गया R2, जैसे यहाँ पे जब हमने इसको रिमाइंडर किया तो ये। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इन्होंने कहा है कि लीव द सेम रिमाइंडर, जब इससे डिवाइड किया तो ए की वैल्यू, तो जो दोनों हमारे रिमाइंडर्स हैं हमें उनको क्या पुट करना है इक्वल, 17 प्लस 4a इक्वल टू 4 प्लस ए। अब ए को हम उधर लेके जाएंगे तो 4a माइनस ए इज इक्वल टू 4, यहाँ 17 को उधर लेके आएंगे 4 माइनस 17, तो 3a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13। ओके 17 माइनस 4, तो हमारी e की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 13/3। एंड द क्वेश्चन नंबर 10th इज इफ a प्लस b प्लस c की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड ab प्लस bc प्लस ca क्या है हमारे पास 10, सो प्रूव दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस 25। तो हम इस, अगर ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो माइनस 25 दे रखी है, अगर हम उसी आइडेंटिटी को ओपन करते हैं तो हमारी क्या होगी a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। आइडेंटिटी को हमने ओपन किया, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा माइनस 25। ओके हम इसे चेक करते हैं, तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी गिवन है, ए स्क्वायर, तो हम जो हमारे पास ये है हमारा इक्वेशन नंबर a प्लस बी प्लस सी 5, हम करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके देन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर 25। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 हम इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 25। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन क्या है हमारे पास 10, तो 2 इंटू 10, तो इंटू में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे 20 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 20 दैट इज 5। अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई है, तो हमें इसको इसमें पुट कर देंगे, जो कि है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस को अगर हम कॉमन लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू, हमें यहाँ पे ये फाइंड, हम इसको राइट हैंड साइड को इक्वल लेके आएंगे, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अगेन 5 आ गई है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 10 माइनस 5, 5 into minus 5 that is minus 25, that is equal to right hand side, hence proved. And the question number 11 is simplify a square minus b square whole cube plus b square minus c square again whole cube plus c square minus a square whole cube by a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube. इनसे हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है, दैट इज, जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारा क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, हमारी आइडेंटिटी ये होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो हमारा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो हमारी ये आइडेंटिटी हो जाती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो सबसे पहले इसमें यूज करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b की जो वैल्यू है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c की जो वैल्यू है
plus c square minus a square. Then a 1 plus 1 minus this will cut down with this c minus c square plus c square. ये भी इसके साथ कट हो जाएगा. That is equal to 0. सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही हम चेक करेंगे. a minus b plus b minus c plus c minus a से a कट डाउन, b से b, c से c, दैट इज इक्वल टू 0. तो हम इन आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब तो हम इक्वल रख देंगे 3abc से. सो दैट इज 3a की वैल्यू है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. सेम इन डिनोमिनेटर 3 a minus b, b minus c, c minus a. ओके 3 will cut down with 3. यहाँ पे a square minus b square फिर से हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे दैट इज a plus b, a minus b, b square minus c square, b plus c, b minus c, c square minus a square, c plus a, c minus a. And in denominator that is a minus b, b minus c and c minus a, c minus a, c minus a, b minus c, a minus b. So what comes in the end? A plus b, b plus c, c plus a, and that is the answer. Question number 12 is, if p is equal to 2 minus a, prove that a cube plus 6ap plus p cube minus 8 is equal to 0. तो हमारे पास जो given है p is equal to 2 minus a को हम उस साइड लेके चलते हैं, it will become a plus p is equal to 2. Sorry, cubing on both sides. So हम क्या करेंगे, cube. So a plus p का cube is equal to right hand side में 2 cube, a cube plus p cube plus 3a square p plus 3ap square is equal to 2 raised to the power 3 is equal to 8. यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम लिखेंगे a cube plus p cube plus 3ap in both terms it is. So हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास a लेफ्ट है और यहाँ से हमारे पास p लेफ्ट है. अब हमारे पास a plus p की वैल्यू पहले से गिवन है 2, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे प्लस 3ap और यहाँ पे इंटू 2 इज इक्वल टू 8. सो 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, a क्यूब प्लस 3 2 जा 6ap, 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, माइनस 8 इज इक्वल 0, हेंस प्रूव्ड. इसी के साथ हमारे इस असाइनमेंट के 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं. आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे. इस असाइनमेंट के जो बाकी क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे. अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो, जो भी आपके डीएवियंस हैं सभी के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी प्रॉब्लम्स ना आए असाइनमेंट को सॉल्व करने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.